टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आज ये हमारी 4th नंबर की क्लास है और ये खास तौर से नाव और नदी की क्लास है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो नाव वाले क्वेश्चन होंगे। और इस क्लास से पहले जो हमारी 3 क्लासें हुई हैं, तो जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं वो इस क्लास से पहले जो 3 क्लासें हुई हैं उसको अवश्य देखें, ठीक है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, जो फार्मूले अब तक हमने करे हैं कौन से वाले, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी फार्मूले का प्रयोग है। बाकी ये कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है कि जब हम पानी के साथ तैरते हैं, पानी के साथ का मतलब जब हम धारा के साथ तैरते हैं, तो हमारी जो वास्तविक चाल होती है, मान लीजिए धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारी चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, या नाव की चाल इसे आप बोल सकते हैं, बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब हम धारा के साथ बहते हैं या धारा के साथ जब नाव चलती है तो इनकी स्पीड जो होती है चालों की वो जोड़ दी जाती है। कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। किसके साथ, पानी के बहाव के साथ। जो हमारी वास्तविक चाल होती है उससे ज्यादा चाल हो जाती है। अगर धारा के विपरीत तैरता है कोई व्यक्ति या नाव, तो जो धारा की चाल होती है और जो नाव की चाल होती है, तो उसको हमेशा हम क्या काम करते हैं, घटाते हैं, ठीक। तो यहां से क्या कंसेप्ट है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, धारा के अनुकूल x प्लस वाई और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। बस इतना याद रखना है। और बाकी 5/18 और 18/5 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध नाव की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 40। और धारा के विरुद्ध प्रतिकूल नाव की चाल कितनी है, x माइनस वाई, कितना हो गया, 10। धारा के अनुकूल x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन बन गई। आपने 9th और हाई स्कूल में खूब ऐसे सवाल किए होंगे इक्वेशन वाले। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे। देखिए y से y चला गया, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 50 और ये x का मान कितना आ गया, 25। देखिए क्या पूछा गया है, शांत जल में नाव की वास्तविक चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो x का मान है वो आ गया आपकी नाव की चाल, और x का मान अगर हम x प्लस वाई या x माइनस वाई कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें वहां से y का मान मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां अगर हम रख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x का मान कितना है 25, तो 25 प्लस वाई बराबर 40। तो y का मान कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा वाला हो गया, पहला वाला, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो किस तरीके से बनाना है, एक बार चाल दे रखी हो धारा के अनुकूल और एक बार चाल दे रखी हो धारा के प्रतिकूल। तो अगर आपसे नाव की चाल पूछी है, किसकी, नाव की स्पीड पूछी है, तब आपको क्या काम करना है, ये जो स्पीडें दे रखी हैं, ठीक, इन स्पीडों को जोड़ना और आधा कर देना। 40 प्लस 10 और इसका आधा कितना हो गया, 25। ये आ गई नाव की स्पीड। इनको जोड़ना और आधा कर देना है, तब आ जाएगी नाव की स्पीड। अगर आपसे धारा की स्पीड कहेगा तब आपको क्या काम करना है कि ये जो चाल दे रखी हैं इनका डिफरेंस निकालना। कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 और इसका आधा कर देना, तब आपको मिल जाएगी धारा की चाल। बस इतना काम करना है, कंसेप्ट से ऐसे करना है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से बनाना, ठीक। उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे।
क्वेश्चन है धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की वास्तविक चाल पूछिए। ठीक है, अब नाव की चाल पूछिए तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ये चाल दे रखी है कितनी कितनी 18 और दूसरी वाली कितनी है 14, इनको हमें जोड़ देना है और जोड़ने के बाद इसको आधा कर देना है। अगर नाव की स्पीड पूछिए तो बोट की कितना हो जाएगा 32 और ये इसका आधा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी क्वेश्चन में धारा की चाल पूछी जाती तो क्या काम करते, ये जो स्पीड दे रखी हैं इनका अंतर करते और उसका आधा कर देते। कितना हो जाएगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमसे क्या पूछा गया है नाव की स्पीड, तो एग्जाम में या जो भी क्वेश्चन बनते हैं वहां पर दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नाव की स्पीड भी पूछ ली जाती है और स्ट्रीम की धारा की भी पूछ ली जाती है। देखिए क्या है क्वेश्चन, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या बताइए x प्लस वाई कितनी है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। x चाल जो मानते हैं हम वो किसकी मानते हैं नाव के लिए, और y किसके लिए मानते हैं धारा के लिए। तो धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो x प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ गया 9। ठीक, आगे पूछा है धारा के विरुद्ध नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विरुद्ध नाव की चाल, तो देखिए धारा के विरुद्ध क्या होगा, यानी धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। x का मान कितना दे रखा है 9, ये अभी जो हमने निकाला है, और y का मान कितना है 3, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। धारा के विरुद्ध प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी होती है x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होती है x प्लस वाई। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पूछा क्या है सवाल में, बताओ। धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल x माइनस वाई होती है, और धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होती है x प्लस वाई होती है। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर है, तो x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 12। आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। क्या पूछा है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 64 किलोमीटर प्रति। देखिए शांत जल में एक नाव की चाल कितनी दे रखी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की स्पीड कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और नाव धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी चलेगी। तो धारा के अनुकूल चलेगी तो किसका प्रयोग किया जाएगा x प्लस वाई का। ठीक, तो कितनी हो जाएगी 13 और 3 16, x प्लस वाई का मान कितना है 16, यानी अनुकूल पूछा है तो x प्लस वाई कर दिए, चालों को जोड़ दिया गया। अगर यहीं पर पूछता प्रतिकूल तो घटा देते, 16 चौका 64, कितना टाइम लेगी 4 घंटे का समय लेगी। ऑप्शन तीसरा वाला। प्रश्न है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव नदी में बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है और पुनः बिंदु बी से बिंदु ए पर वापस आ जाती है, यानी एक बार गई और एक बार वापस आ गई, तब उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, एक बार गई, तो जब गई तो
एक बार तो धारा के अनुकूल गई होगी और एक बार धारा के प्रतिकूल गई होगी। तो देखिए जब धारा के अनुकूल गई होगी तो जो इसकी स्पीड है वो धारा की स्पीड में ऐड हो जाएगी। और समय पूछा है तो समय पूछा नहीं, समय तो दे रखा है कितना, 20 घंटे। तो जब धारा के अनुकूल गई होगी तो उनकी चाल से भाग कर देंगे दूरी को, और जब धारा के प्रतिकूल गई होगी तो इनका अंतर निकाल देंगे। तो कितना समय लगा, 20 घंटे। ठीक, अब डिस्टेंस ही निकालनी है हमारे लिए। तो एक बार x प्लस वाई का मान कितना है, 10 और 4, ये 4 और ये 10, कितना हो जाएगा d अपॉन 14, और ये कितना हो जाएगा d अपॉन 10 में से 4 गया 6 और बराबर 20। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 42 हो गया, 14 3 42, कितना हो गया 3d, और 6 7 42, 7d बराबर 20। 10d डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 20, ये 2 बार गया और तिरछी गुणा हो गई, 42 दूनी 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर की दूरी हो गई, ऑप्शन पहला वाला। लेकिन इस सवाल को जो है एक तरीके से और बनाते हैं, और तरीका बहुत अच्छा है और याद रखने वाला कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 7 स्टार मार्किंग है, तो इस क्वेश्चन को नए तरीके से भी सीख लो। ठीक, देखिए शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से कौन से वाले सवाल भी कराए, टाइम स्पीड डिस्टेंस में शुरुआत वाले सवाल भी कराए थे, और वर्क एंड टाइम में भी ऐसे सवाल कराए हैं। देखिए ऊपर क्या रखते हैं, डिस्टेंस, और नीचे क्या रखते हैं, स्पीड, और बीच में क्या रखते हैं, टाइम। अब देखिए इस सवाल में दिखाई दे रखा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बार तो हमें x प्लस वाई स्पीड रखनी है और एक बार x माइनस वाई रखनी है। अगर x प्लस वाई रखा तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, और अगर x माइनस वाई रखा तो कितना हो गया 6। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 42। यहां पर ऐसी संख्या रखते हैं जिससे कि वो संख्या इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो सबसे अच्छा क्या होता है, एलसीएम ही होता है। एलसीएम सभी संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या होती है। एलसीएम से बड़ी संख्या भी कोई रखी जा सकती है, बशर्ते कि इन दोनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या हो। कितना हो गया, 14 3 42 और 6 7 42। अब देखिए हमारे अनुसार कितना समय लग रहा है, 10 घंटे, लेकिन क्वेश्चन में कितना समय दे रखा है, 20 घंटे। क्वेश्चन में 20 घंटे दे रखा है, हमारे अनुसार कितना है, 10 घंटे। तो 10 घंटे का मान हम कितना रख लें, 10 घंटे बराबर 20। पूछा क्या गया है सवाल में, दूरी। हमारे अनुसार दूरी कितनी आई है, 42। तो 10 बराबर 20, तो 42 बराबर क्या, तो 42 गुणा 20 और डिवाइडेड बाई 10, 2 बार गया, 42 दूनी 84 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ भी बना सकते हैं। देखिए यहां पे हमने क्या काम किया है, सबसे नीचे स्पीड, एक बार धारा के अनुकूल एक बार प्रतिकूल, उसका एलसीएम लिया, वहां से भाग करके उसका टाइम निकाल दिया। वो टाइम जो है वो हमारे अकॉर्डिंग आया है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था 20, तो 10 बराबर 20, इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमारे अनुसार कितनी है, 42। तो 42 बराबर क्या, उतारिए क्या है क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव नदी के बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है और पुनः बिंदु बी से ए पर वापस आ जाती है, तब उसे कुल 15 घंटे का समय लगता है। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाले सवाल की तरह। देखिए इसको शॉर्टकट विधि से बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, यहाँ पर क्या आएगा टाइम, और यहाँ पर क्या आएगी स्पीड। स्पीड एक बार एक्स प्लस वाई के रूप में लिखेंगे और एक बार एक्स माइनस वाई के रूप में लिखेंगे। नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 1, तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया 6, और x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4। अब 6 और 4 का एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ी संख्या की टेबल पढ़ते हैं और दूसरी वाली संख्या से डिवाइड हो जाए तो वही एलसीएम हो जाएगा। 6 एकन 6, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 दूनी 12, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, तो वो डिस्टेंस आ गई। अब देखिए टाइम, इससे भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आ गया और 4 3 12, 3 आ गया। कितने घंटे लगे,
5 यूनिट के रूप में, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है 15 घंटे। हमारे अनुसार तो 5 है, तो 5 बराबर 15। अब पूछा क्या गया है, बीच की दूरी हमारे अनुसार कितनी आई है 12। 5 बराबर 15, इसलिए 12 बराबर क्या, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, 12 गुणा 15 और डिवाइडेड बाई 5। 5 तियां 15 और 12 तियां 36 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 36 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या है प्रश्न, देखिए शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। कितना है 8:1। नाव नदी के धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:1 है, यानी x अनुपात बाई। x किसका अनुपात है, नाव का, और बाई किसका अनुपात है, धारा का। कितना है 8:1। देखिए अनुपात में है तो इसको अनुपात में हटाएंगे तो 8k लिख लो या x लिख लो, कुछ भी लिख लो, या इसको 1k के रूप में लिख लो, x y z कुछ भी लिख सकते हैं। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी, तो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी, तो 36/x + y अनुकूल, यानी स्पीड से अगर हम डिस्टेंस को भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। धारा के अनुकूल तो स्पीड से अगर हमने डिस्टेंस को भाग करी तो टाइम आ गया। और धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की कितनी 42 डिवाइडेड बाई x - y। दूरी तय करते हैं तो कुल 5 घंटे का समय लगता है, इक्वल 5 घंटे। ये अब देखिए x और y का मान कितना है 8k और 1k, यहां पर रख देंगे, कितना हो जाएगा 36/8k + 1k प्लस 42 कितना हो जाएगा 8k - 1k इक्वलेंट 5 घंटे। 36 कितना हो जाएगा, ये 8 और 1 9k प्लस 42 8 में से 1 गया 7k = 5 घंटे। देखिए 9 चौक 36, ये 4 आ गया, और 7 छंग 42, ये 6 आ गया। 4/k प्लस 6/k 5। अब देखिए नीचे क्या है, दोनों में हर जो है वो समान है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या ऐसे जोड़ देंगे, 6 और 4 10/k बराबर 5। 5 दूनी 10, k बराबर कितना आ गया 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। धारा के अनुकूल पूछा है तो डिस्टेंस कितनी हो गई 90 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी x + y। x + y का मतलब कितना हो जाएगा 8k और 1k 9k, और k का मान कितना है 2, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 पंजे 90। कितना समय लगेगा 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उसको x मानेंगे। x मानकर हमने यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया है, ये क्या है, देखिए टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। अलग अलग दे रखी है कि 36 किलोमीटर के लिए धारा के अनुकूल है और 42 किलोमीटर के लिए धारा के प्रतिकूल है, तो 5 घंटे का समय लग रहा है। यहां से हमने k का मान निकल गया, और टाइम पूछा है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसके लिए 90 किलोमीटर के लिए, तो 90 किलोमीटर को हम कितने से भाग कर देंगे 9 दूनी 18। k का मान जो आया 2, वो ये जो रेशियो है किसके लिए 8k और 1k धारा के अनुकूल है, तो 8 और 1 9 हो गया, और 9k को k की जगह 2 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 750 मीटर की दूरी 675 सेकेंड में तय करती है। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब कैसे तय करती है, x - y के रूप में। कितनी दूरी 750 मीटर की दूरी कितने समय में तय करती है 600
75 सेकंड में तय करती है। ठीक है, समान दूरी वही दूरी है और धारा के अनुकूल, तो 15/2 मिनट में 15/2 मिनट, इसका मतलब कितने सेकंड हो गया? 7.5 सेकंड का मतलब कितना हो गया? 450। 7.5 मिनट का मतलब क्या होगा? 450 सेकंड। ठीक, उतनी ही दूरी समान दूरी है, तो इतनी ही दूरी कितने उसमें करती है? 450 सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या काम करेंगे? 18/5 से गुणा इसमें करेंगे और 18/5 से गुणा इसमें कर देंगे। देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं तो 25 तियां 75, ये हो गया 30, और ये 25 दूनी 50, 17 बचा, 175 हो गया, 25 सत्ते 175, 9 तियां 27 और 9 दूनी 18, और 3 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 10, और 5 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 2, और 2 गुणा 2 बराबर 4। ठीक, देखिए यहां 0 से 0 गया, इससे डिवाइड किया तो 5 से करा तो 15 आ गया, 15 पंजे 75, और यहां से 15 से इसको किया तो 15 तियां 45, और 3 से इसको किया तो 3 छंग 18। ठीक, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 6। आपसे क्या पूछा गया है? शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल का मतलब किसकी चाल पूछी गई है? किसका मान पूछा गया है? x का मान पूछा गया है। देखिए यहां बाई से बाई चला गया क्योंकि प्लस और माइनस है, तो कितना बचा? 2x बराबर 6 और 4 10। 2x बराबर कितना हो गया? 10। तो x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक, क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल यानी x प्लस बाई 150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है? 15। कितना आ गया? 15 150 10, और 48 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 12 घंटे में तय करती है। यानी धारा के प्रतिकूल x माइनस बाई 48 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में करती है? 12 घंटे में। 12 चौक 48, 4 आ गया। क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले x और y का मान ही निकालना है। इसमें y से y चला गया, कितना हो गया? 2x। 2x बराबर कितना हो गया? 10 और 4 14। 2 से ये 14 गया तो x का मान कितना आ गया? 7। अब देखिए x प्लस बाई, x प्लस बाई बराबर कितना दे रखा है? 10, और x बराबर कितना है? 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो पूछा क्या गया है? नाव की चाल और धारा की चाल, यानी x अनुपात बाई। x कितना है? 7, और बाई कितना है? 3, तो कितना आंसर हो जाएगा? 7:3। ऑप्शन पहला वाला। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 53 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। ठीक, समय, समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय का अनुपात पूछा है, यानी T1 अनुपात क्या हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं इसको, समय का अनुपात T1 अनुपात T2 बराबर डिस्टेंस D1 S1 और D2 S2। अब ज्यादा क्लियर करके समझ में आएगा। देखिए नाव की चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है? 4.5। धारा के अनुकूल 53 किलोमीटर जाने में, ठीक, यानी D1 कितना है? 53 53। तो x और y इनकी चाल को क्या काम करेंगे? अनुकूल में जोड़ देंगे, तो 22 और 4 26, कितना हो गया? 26.5। और धारा के प्रतिकूल कितना है? 70 किलोमीटर की दूरी, तो ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 22 में से 4.5 गया, कितना हो जाए? 17.5। यानी ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, बस ये रेशियो निकालना है। यहाँ दशमलव हटाया 0 आ गया,
यहां दशमलव हटाया और 0 आ गया, ठीक। या फिर इससे डायरेक्ट दशमलव से दशमलव भी हट सकता था, ये 0 से ये 0 चला गया। कितनी बार जाएगा? 5 पंजे 25, ये 5 बार जाएगा। 53 पंजे 265, और 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना गया? 5 तियां 15, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 35 दूनी 70। इधर कुछ भी नहीं बचा तो 1:2। ऑप्शन कौन सा वाला है? पहला वाला। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने क्या काम करा? जो डिस्टेंस दे रखी है धारा के अनुकूल है तो उनकी चाल को जोड़कर भाग कर दिया, और धारा के प्रतिकूल जो डिस्टेंस दे रखी है उसको हमने x माइनस बाई के रूप में करके भाग दे दिया। जो आया वही हमारा उत्तर है। बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? यानी x/y कितना है? 5:3। दो भिन्न भिन्न दूरियों का अनुपात कितना है? 10:7। ठीक। इन दूरियों को क्रम से धारा के प्रतिकूल, किसके? धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात पूछा गया है। t1:t2 बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड अनुपात डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए भिन्न भिन्न दूरी है तो d1 d2 कर लो, और ये भी s1 और s2 कर लो, पिछले वाले सवाल की तरह ही है। देखिए दूरी का अनुपात कितना है? 10। तो पहले वाली दूरी 10 हो गई। ये किसके लिए है? प्रतिकूल के लिए। और प्रतिकूल के लिए यहां पर जो चालें हैं वो 5:3 है। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, क्योंकि प्रतिकूल है तो x और जो y वैल्यू है ये माइनस के रूप में हो जाएंगी। और d2 दूसरी दूरी कितने अनुपात कितना है? 7, और ये अनुकूल है तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। कैलकुलेट कर देंगे, 2 पंजे 10, तिरछी गुणा हो जाएगी, 8 पंजे 40:7। आंसर ऑप्शन तीसरा वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसमें? शांत जल में। यानी x का मान कितना है? 8। समय का अनुपात अनुकूल और प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में 5:11 है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखिए शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और ये पूछिए, ठीक, एक निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। चलिए देखिए किसमें है? समय का अनुपात अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब x + y, तो 8 + y लिख सकते हैं अनुकूल के लिए। कितनी स्पीड कितनी हो गई? 8 + y। और टाइम कितना है? अनुपात कितना दे रखा है? 5। और अगर प्रतिकूल होगा तो क्या लिख सकते हैं? 8 - y। और समय का अनुपात कितना है? 11। ये डिस्टेंस बराबर ही तो लिखा है हमने। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। स्पीड गुणा टाइम कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 + 5y, और कितना हो जाएगा? 11 × 88 - 11y। ये इधर आएगा या ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना? -16y। और ये 88 इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 48। माइनस से माइनस गया और 16 × 48। y बराबर क्या आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या पूछा है? धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। कितना आ गया आंसर? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। फॉर्मूला क्या लगाया है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दोनों अनुपातों के रूप में, एक बार अनुकूल के रूप में, ये अनुकूल है क्योंकि यहाँ x + y करा है, और ये विरुद्ध है प्रतिकूल में है तो यहाँ पर x - y करा है। मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया है जो रेशियो में दे रखा है, और आंसर सेकंड्स में आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय कर लेती है।
और उसी दूरी को धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय कर लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। ठीक है, धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में और उसी दूरी को धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय कर लेती है। देखिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो गई, x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। अनुकूल में कितना समय लेती है, 5 घंटे का। ठीक, और प्रतिकूल में कितना, अनुकूल में 2 घंटे का समय लेती है और प्रतिकूल में 5 घंटे। बराबर कर दिया। देखिए कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वलेंट 5x माइनस 5y। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लिया तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5x बराबर माइनस के 5y, और ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3x बराबर माइनस के 7y, माइनस से माइनस गया। देखिए यहाँ 3x बराबर 7y, इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होगा, इधर वाला मान, और इधर वाली वैल्यू का अनुपात क्या होगा, इधर वाला मान। तो x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 7:3। ऑप्शन फोर्थ, 7 अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। x बराबर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल हमने कितनी मान ली, बाई दे भी नहीं रखी है, और पूछा भी क्या है, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। ठीक है, किसमें, धारा के अनुकूल 3 घंटे में तय करती है, यानी x प्लस वाई कितने घंटे में, 3 घंटे में। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई इंटू 3, और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितने घंटे में, 9 घंटे में। ये दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है, 4, तो 4 प्लस वाई इंटू 3, और यहां कितना हो जाएगा x का मान, ये भी 4 दे रखा है, 4 माइनस वाई इंटू 9। बस कैलकुलेशन करनी है। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 3y और 9 चौक 36 माइनस के 9y। ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 24, और ये इधर आया तो माइनस में हो जाएगा माइनस के 12y। माइनस से माइनस गया, कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 11 घंटे का समय लेती है। वही नाव एक दूसरी नदी में धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पहले इसको डिटेल में समझेंगे, इसके बाद इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। डिटेल इसका थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी, तो स्पीड क्या रहेगी, x प्लस वाई, अनुकूल है तो। ठीक, और धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी, x माइनस वाई, तो कितना समय लेती है, कुल 11 घंटे का समय लेती है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि वही नाव एक दूसरी नदी में धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर एक्स प्लस वाई की स्पीड से और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी, तब कितने घंटे का समय लेती है, 16 घंटे का समय। ठीक, जोड़ दिया।
ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा, इसको कैलकुलेशन करना है, बस इसको जोड़ना है। अब ये इक्वेशन इस तरीके की बनी है कि इसमें टाइम लगेगा। देखिए क्या काम करना है कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक मान को तो बराबर करना है। अगर हम इसमें 2 से गुणा करें तो इसको क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 72/x + y, और ये कितनी हो जाएगी 48 दूनी 96/x - y, और ये कितनी हो जाएगी 11 दूनी 22। अब एक ये पद जो है ये इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो जाएगा तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जब घटाएंगे, देखिए ये वाला मान पूरा कट गया और ये कट गया तो कितना बचेगा, देखिए ये 60 है और ये 96 है, कितना बचा यहाँ के 36/x - y इक्वल कितना हो जाएगा 6, 6 छंग 36, x - y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अभी x - y का मान 6 आया है, अभी हमें x + y का मान भी चाहिए। अब देखिए x - y का मान 6 अगर हम यहां रख दें, यहां अगर हम 6 रख दें इसकी जगह, तो इससे हम इसको कट करेंगे। पहली वाली इक्वेशन में यहां 2 की जरूरत नहीं है, यहां कितना है, ये यहां तक है, 6 × 48, यानी कितना आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 36/x + y, और ये कितना है, ये प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, कितना बचेगा 3, और ये कितना बार जाएगा 12 बार, यानी x + y का मान कितना आ गया 12। अब ये दो समीकरण आपके पास बन गई, x - y = 6 और x + y = 12। ये चला गया 2x बराबर कितना आ गया 18, और x का मान कितना आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, ऑप्शन तीसरा वाला। अगर धारा की चाल पूछता तो यहां से बाई का मान निकल जाता। ये तो है इसका करने का प्रॉपर तरीका, ठीक है। इसको शॉर्ट तरीके से और देख लेते हैं, ठीक। शॉर्ट तरीके से देखने के लिए क्या काम करना है, देखिए कितना है 36 किलोमीटर की दूरी, पहले 36 दे रखा है, और फिर 48 किलोमीटर की दूरी, कितने घंटे में है 11 घंटे में, और फिर दूसरी नदी में धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी, और फिर प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी। यानी अनुकूल में कितनी है 36 और 72, और प्रतिकूल में कितनी है 48 और 60। इन संख्याओं को ऐसी संख्या से काटो बड़ी से बड़ी जिससे कट जाए, जैसे 12 से ये भी कट रही है, 12 12 छंग 72 और 12 दिए 36, यानी 12 से कट रही है, बस इतना याद रखो, 12 से डिवाइड हो रही है। और ये वाली संख्या ये कितने से कट रही है, 12 से हम ऑलरेडी ये काट चुके हैं, ठीक है। 6 से इसको कट करेंगे तो 6 से ये भी कट रहा है, 6 × 48, ठीक, कितने से कट गई 6 से। देखिए ये संख्या जो कटी है तो ये x + y बराबर कितना हो गया 12, और x - y बराबर कितना हो गया 6, 22 से y गया, 2x बराबर कितना हो गया 18, और ये कितना आ गया 9, बस इतना का करा हमने वही है। देखिए x - y बराबर कितना था 6 और x + y बराबर था 12। तो ये जो इक्वेशन को हमने शॉर्ट तरीके से किस तरीके से हल कर दिया, डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन है, दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है 108 किलोमीटर है। दो नाव A और B, यानी A और B क्रम से P और Q बिंदु से, यानी यहां से A इधर से चल रही है और B इधर से चल रही है, P और Q बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करती हैं। नाव A और B की शांत जल में चाल जो है 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव A धारा के अनुकूल
यानी ये वाली जो है वो धारा के अनुकूल चल रही है और नाव बी धारा के प्रतिकूल चल रही है। तो कितनी देर बाद वे आपस में मिलेंगी? देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, समय क्या पूछा क्या गया, समय कितनी देर बाद, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो नाव जो है ए धारा के अनुकूल जो चल रही है, तो धारा के अनुकूल चल रही है तो धारा तो कहीं दे नहीं रखी है। इस शांत जल में नाव ए की चाल कितनी दे रखी है, 12, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 22, अनुकूल 12 प्लस 22, और धारा के प्रतिकूल 15 माइनस 22, ये चाल आ गई। कब मिलेंगी आपस में, आमने सामने से आ रही हैं, तो स्पीड जोड़ दो, यहां पर यहीं पे जोड़ देते हैं एक बार, 12 प्लस 22 प्लस 15 माइनस 22, 22 से 22 गया, कितना आ गया 27। अब यहां पे लगा देंगे, इसमें डिस्टेंस कितनी है 108 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 27, 27 चौक 108 यानी 4 घंटे, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:2 है। शांत जल में एक अन्य नाव की चाल और उसकी धारा की चाल का अनुपात 4:3 है। तो शांत जल में दोनों नाव की चालों का अनुपात क्या होगा? बोट और स्ट्रीम, देखिए ए अनुपात बी कितना है 5:2। एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है 5:2, पहली वाली नदी में, और दूसरी वाली नदी में एक दूसरी नाव, ठीक है, दूसरी नाव क्या हो गई, इसको सी मान लिया क्योंकि ए भी हम पहले से ले चुके हैं, और चाल का अनुपात, चाल तो ऑलरेडी बी मानी है भाई, चाल चाल का मतलब बी, तो चाल बी हो गई, अनुपात कितना है 4:3। तो पूछा क्या है, तो शांत जल में दोनों नावों की चालों का अनुपात क्या होगा, दोनों नावों की चालों का अनुपात क्या होगा, यानी पूछा क्या गया है ए अनुपात सी, ए अनुपात सी, दोनों नावों का चालों का अनुपात पूछा है। बचपन में खूब ऐसे सवाल करें आप, बचपन का मतलब जब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा है। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है 5:2, और ये सी अनुपात बी है, और बी अनुपात सी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3:4, यानी ए अनुपात बी का मान कितना लिख दिया हमने 5:2, और बी अनुपात सी का मान कितना लिख दिया 3:4। अब यहां पे ये जो है उल्टा एन बना देंगे, ठीक है, तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा 5×3 15, अनुपात 3×2 6, अनुपात 4×2 8। हमसे क्या पूछा गया है ए अनुपात सी का मान, तो ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा 15:8, ऑप्शन पहला वाला 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, शांत जल में, यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को तय करने में 3 गुना समय लेती है। धारा के प्रतिकूल, यानी देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, और x माइनस वाई को कैसे लिख सकते हैं 6 माइनस वाई, ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस वाई का मतलब 6 माइनस वाई, 6 क्या है नाव की स्पीड, तो 6 माइनस वाई बराबर क्या है, प्रतिकूल उसी दूरी को तय करने में 3 गुना समय लेती है। दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की, 3 गुना समय लेती है, पहले 1 घंटा ले रही है, 3 गुना समय का मतलब कितना हो गया 3 घंटे, 1 का 3 गुना 3, कितना आ गया 2, 6 माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2। पूछा क्या गया है धारा की चाल क्या है,
तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, ये 6 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का बाई बराबर 2 माइनस 6, माइनस का बाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटे बाई का मान पूछा गया था। ठीक, चलिए, तो ये अब हमारी इसमें नाव यानी नाव और नदी वाली क्लास भी कंप्लीट हो गई। लगभग 17-18 क्वेश्चन इसके करे हैं। अब इसमें एक टाइप के सवाल और रह गए हैं, वो हैं दौड़ वाले सवाल। ठीक है, तो वो इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।